मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। गुपुरक्षणे इस धातु के रूप बनाए जाएंगे। कौन सी धातु है? गुपुरक्षणे। गुपु धातु है, रक्षा करने अर्थ में। इसके रूप में थोड़ा विस्तार है, प्रपंच ज़्यादा है। गुपु में पकारोत्तवर्ती उकार दीर्घ है, उसकी संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो धातु कैसा हुआ? उदित हुआ। कैसा हुआ? उदित। मतलब दीर्घ ऊ की ऊत इत यस्य। ऊत इत धातु हो असौ धातु उदित। उदित नहीं, उदित एक वचन में उदित, बहुवचन में बनेगा उदित। तो जिस धातु में दीर्घ उकार की क्या होती है, वो धातु क्या कहलाता है? उदित कहलाता है। जिस धातु में उकार की संज्ञा हो वह धातु उदित कहलाता है। तो गुपु धातु भी उदित है। गुपु धातु कैसा है? तो ऊ दीर्घ उकित संज्ञा है ना इसमें। तो दीर्घ उकित संज्ञा का फल क्या है? आगे एक सूत्र आएगा, स्वरति सूति धूयोदितो वा। इसी में आगे सूत्र स्वरति सूति, हाँ स्वरति मिल गया। कहाँ मिला? हाँ स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। जो धातु उदित होता है, उदितो वा, उदित का ग्रहण है ना इसमें। उदितो वा जो धातु क्या होता है? उदित होता है। उसको बलादि आर धातु के पर में होने पर विकल्प से इडागम होता है। जो धातु उदित होता है उसको क्या होता है? इटागम होता है। तो जुगोपी था, जुगोप था, इस प्रकार के दो रूप बनते हैं। आगे आ जाएगा। तो उदित का फल क्या हो गया? इड विकल्प। क्या हो गया? इड विकल्प हो गया। ठीक हो गया। अब इस धातु में एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? तो इसमें स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है का तात्पर्य क्या हुआ? गुप धातु के बाद में आय लग जाएगा। गुप धातु के बाद में आय लग जाएगा। तो आय की आर्धातुक संज्ञा होगी, क्योंकि तिंशित से भिन्न है ना। तो गुप आय, उसके बाद पुगंत लघुपदस्य च से गुण हो जाएगा। गु के ऊ को क्या बन जाएगा? गोप आय वर्ण सम्मेलन गोपाय बन जाएगा। अब ये जो गोपाय है इसकी धातु संज्ञा होती है, उसके बाद इससे में दसों लकार आते हैं। अब ये जो आय प्रत्यय हुआ है इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। अनिर्दिष्टार्थः प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति। जिन प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं कहा गया होता, जैसे सूत्र है णुल त्रिचौ, वो कर्ता अर्थ में क्या करता है? णुल और त्रिच करता है। णुल त्रिचौ सूत्र क्या करता है? तो वहाँ णुल और त्रिच प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? कर्ता हो गया, है कि नहीं? लेकिन जहाँ पर प्रत्ययों का अर्थ निर्दिष्ट नहीं होता वो प्रत्यय स्वार्थ में माने जाते हैं। स्वार्थ में अर्थात जो प्रकृति का अर्थ है वही अर्थ उनका ही माना जाता है। जो अर्थ किसका है? प्रकृति का है, वही अर्थ किसका माना जाता है? हाँ। तो आय जो प्रत्यय हो रहा है ना गुप धातु से, इस आय प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं है। गुप धातु का जो अर्थ है वही अर्थ किसका माना जाएगा? आय का ही माना जाएगा। मतलब आय सहित गोपाय का माना जाएगा। तो चाहे आय रखें या न रखें, दोनों स्थिति में अर्थ एक ही रहेगा। चाहे केवल गुप धातु हो या आय सहित गुप हो, किंतु गुप धातु का आय के बिना प्रयोग होता नहीं है। हालांकि आयादय आर्ध धातु के वहाँ आगे सूत्र आएगा। आर्ध धातु प्रत्यय जहाँ होते हैं ना वहाँ पर विकल्प से होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गुप धातु से आय प्रत्यय तो होगा ही होगा। ऐसे एक धातु और है आगे
कमेरणिंग, कमेरणिंग, कम धातु से णिंग प्रत्यय होता है। कामयते, कामयेते, कामयन्ते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो ये सब स्वार्थ में होने वाले प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं? स्वार्थ मतलब प्रकृत्यर्थ। स्व से किसको लेंगे? प्रकृति को ही ले लेंगे। तो स्वार्थ का मतलब हो जाएगा क्या? प्रकृत्यर्थ। प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में ये प्रत्यय भी आ रहे हैं। जैसे शप है ना, जैसे शप है, तो शप का भी क्या अर्थ है? अरे शप का अर्थ कहाँ है? शप कर्ता, कर्ता, कर्तरी शप का अर्थ क्या है? क्या वृत्ति है? धातु शप स्यात्, कर्तर्थे सार्वधातु के परे, कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय के पर में होने पर। तो कर्ता अर्थ किसका है? सार्वधातुक प्रत्यय का है। हाँ, सार्वधातुक जो प्रत्यय आएगा ना उसका अर्थ करता है। तो कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय के पर में होने पर धातु हो शप स्यात्, धातु से शप हो रहा है, तो शप का वहां पर कोई अपना अर्थ नहीं है, वो भी अत्यंत स्वार्थिक है। मतलब धातु का जो अर्थ है वही अर्थ किसका है? शप का भी है। ठीक हुआ? शप के पर में होने पर भूखे उपगुण हो जाता है, भव बन जाता है। तो जो अर्थ भूखा है वही अर्थ भव का है, ये कहने का तात्पर्य है। जो अर्थ भूखा है वही अर्थ किसका है? फिर आगे ती आएगा तो लट अर्थ भी आ जाएगा, इसलिए भवती से वर्तमान काल अर्थ आ जाएगा। लट अर्थ कह रहा हूँ, वर्तमान काल अर्थ आ जाएगा, लट के स्थान पर ती हुआ ना। तो जिस प्रकार से शब्द प्रत्यय स्वार्थिक है, इसी प्रकार से ये आय प्रत्यय भी क्या है? स्वार्थिक है। ऐसा एक सुरादि में होता है अनिच, सत्यावपास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच, णिच होता है, वो भी स्वार्थिक है, वो भी प्रकृति अर्थ में ही होता है। सूर्य धातु का जो अर्थ है वही अर्थ चोरी का भी है। तो चोरयति का अर्थ क्या है? चोरी करता है। हालांकि चोरयति का अर्थ दोनों हो जाएगा। चुर धातु से अगर हम स्वार्थ में निच करेंगे तो चोरयति बनेगा। चुर धातु से स्वार्थ में निच करके क्या धातु बनेगा? चोरी। उससे फिर हम प्रेरणा अर्थ वाला निच करेंगे, हेतुमण निच, हेतुमतीचा से होने वाला निच, तो फिर एक निच का लोप हो जाएगा पहले वाले निच का। तो तब भी रूप क्या बनेगा? चोरयति, है ना। तो चोरयति मतलब चोरी करता है, और चोरयति अर्थात चोरी करने की प्रेरणा देता है। दोनों में क्या रूप बनेगा? चोरयति। तो जब प्रेरणा अर्थ में निच करोगे तो पहला जो स्वार्थिक निच है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, है ना। तो णेर नीति एक सूत्र है ना, अनिदाद अनिदादि आर्धातु के पर में होने पर णी का लोप हो जाता है। णेर नीति से पहले वाले णी के ई का लोप हो जाता है, तो फिर भी चोरी ही बनता है, तो उसके रूप भी चोरयति ही बनते हैं। अर्थानुसार कल्पना देखेंगे वहाँ पर ण्यंत मतलब स्वार्थिक निजंत है या हेतुमण निजंत है। चुर धातु के प्रसंग को, प्रयोग को देखते हुए निर्धारण करेंगे ये स्वार्थिक निजंत है या हेतुमण निजंत है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आय प्रत्यय हो रहा है स्वार्थ में। यहाँ स्वार्थ में कौन प्रत्यय हो रहा है? आय प्रत्यय हो रहा है। तो ये आय प्रत्यय किस किस से होता है? इनसे होता है जो इस सूत्र में गिनाए गए हैं। कौन? गुपु धूप विच्छिपणि पनिभ्य आयः, गुपु धूप विच्छिपणि पनिभ्य आयः। गुपु धूप, गुपु धातु, धूप धातु, विच्छि पणि पनि, है ना। इन सब धातुओं से क्या होता है? आय प्रत्यय होता है। गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः। ठीक है कि नहीं? तो गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः, इस सूत्र के द्वारा गुप धातु से कौन प्रत्यय हो जाएगा? आय प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक हो गया ना। एभ्य आय प्रत्यय स्यात् स्वार्थे, लिखा ही है। एभ्य, एभ्य केभ्य सूत्र पठित धातुभ्य, सूत्र में जो पठित जो धातुएं हैं इन धातुओं से आय प्रत्यय स्यात् स्वार्थे, स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। ये अर्थ निष्पन्न हो गया। एभ्य आय प्रत्यय स्यात् स्वार्थे, सूत्र में पठित जो धातु हैं इन धातुओं से स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। क्या बन गया? गुप आय, गुप आय की आर्धातु संज्ञा, गुप के ऊ को गुण, पुगंत लघु पदस्य च, क्या बन जाएगा? गोपाय। क्या बन गया? गोपाय बन गया। अब ये जो गोपाय है इसकी धातु संज्ञा होगी,
इसकी क्या होगी? धातु संज्ञा होगी, है कि नहीं? क्या सूत्र आ रहा है? सनाद्यन्ता धातवः, सनाद्यन्ता धातवः। और एक बात और ध्यान रखना है, जो आय प्रत्यय है ना, ये अकारांत है। कैसा है ये? तो गोपाय, यो में ओ भी है, यो में ओ भी है, ठीक हो गया? तो गोपाय ऐसा बन गया आपका। तो गोपाय यहाँ पर इस गोपाय की क्या होगी? किससे होगी? सनाद्यन्ता धातवः, सनाद्यन्ता धातवः। इससे क्या हो जाएगी? क्या अर्थ है? सनादयः कमेर्निङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः। सनादयः कमेर्निङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः। सनादि से लेकर के, है ना, कम से जो निंग, कम धातु से जो क्या होता है? हाँ, कमेर्निङ सूत्र आएगा एक। क्या आएगा? सनाद्यन्ता धातवः सूत्र से शुरू करो और कमेर्निङ सूत्र तक जाओ। सनाद्यन्ता धातवः नहीं, गुप्तिज की दिव्या सन से शुरू करिए। कहाँ से शुरू करिए? सनादय से सन आएगा ना पहला प्रत्यय। सनादय में पहला प्रत्यय क्या आया? सन। किससे होता है? से सन से शुरू करिए और कमेर्निङ तक जाइए। कितने सूत्र आते हैं? 12। कितने सूत्र आते हैं? कौन कौन? पहला क्या है? गुप्तिज की दिव्या सन। क्या है? इससे सन होगा। फिर क्या होगा? क्यच होगा। किससे? सुपा आत्मनः क्यच। सुपा आत्मनः से क्या होगा? फिर काम्यच होगा। किससे? काम्यच, इससे काम्यच होगा। फिर क्यंग होगा। किससे? कर्तुः क्यंग सलोपश्च। कर्तुः क्यंग, किससे? क्यंग होगा। फिर क्यश होगा। किससे? लोहितादिडाज्भ्यः क्यश। लोहितादि से क्यश होगा। फिर आचार अर्थ में होने वाला क्विप भी होता है एक। सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः। सर्व प्रातिपदिकेभ्यः से क्विप होता है। फिर णिच होता है। सत्यावपास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्ण वर्ण चूर्ण चूड़ादिभ्यो णिच से णिच होता है। यंग होता है। धातो रेखाचो हलादे है क्रिया समय विहारे यंग से यंग होता है। कण्वादिभ्यो यक से यक होता है। गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः, इससे आय होता है। ऋतेरी यंग, इयंग होता है। कमेर्निङ णिङ होता है। यह 12 प्रत्यय हो गए। तो गुप्तिज की दिव्या सन से शुरू करेंगे और कमेर्निङ तक जाएंगे। कितने प्रत्यय आ जाएंगे? कौन कौन है? एक श्लोक के माध्यम से बताया गया। ये श्लोक याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सन क्यच काम्यच क्यंग क्यशोथाचार क्विब निज यंगस्तथा यगाय ईयंग णिङ चेति द्वादशामी सनादयः। यह श्लोक है। क्या श्लोक है? थाचार क्विब निज यंगस्तथा यगाय ईयंग णिङ चेति द्वादशामी सनादयः। यह 12 सनादि प्रत्यय होते हैं। ठीक हो गया ना? द्वादशामी, द्वादश अमी सनादयः। अमी द्वादश सनादयः प्रत्ययाः सन्ति। यह 12 क्या है? सनादि प्रत्यय हैं। पहला सन है ना इसमें, इसलिए सनादि कह दिया। पहला क्या है? तो ये इन 12 प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जिसके अंत में होगा, इन उस समुदाय की क्या हो जाएगी? सनाद्यन्ता धातवः सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा हो जाएगी। सनाद्यन्ता धातवः सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी? उसी को लिख रहे हैं। सनादयः कमेर्निङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः। सनादि से लेकर के, अर्थात गुप्तिज की दिव्या सन से लेकर के कमेर्निङन्ताः, कमेर्निङ इस सूत्र तक जो 12 प्रत्यय हैं, वह है अंत में जिस समुदाय के, उस समुदाय की धातु संज्ञा हो जाती है। वह समुदाय धातु कहलाता है। तो एक प्रकार से ये आतिदेशिक धातुओं में ही आ सकते हैं, है कि नहीं? वैसे तो गुप्त धातु तो मूल रूप से औपदेशिक ही है, इसका तो उपदेश हुआ ही है ना? उसमें 10 गण में है।
लेकिन चूंकि गुप धातु की, तो गुप की तो धातु संज्ञा उससे हो सकती है, भूवादय धातु भर से, लेकिन आय लगने के बाद क्या बन जाएगा, वो गोपाय बन जाएगा ना। तो फिर गोपाय की तो उससे नहीं हो पाएगी, क्योंकि गोपाय का पाठ तो भुआदि दसगण में है नहीं, इसीलिए फिर गोपाय की भी धातु संज्ञा करनी जरूरी थी। उसके लिए क्या किया, ये बनाया। इसके अतिरिक्त जो एक वार्तिक इसमें आया था, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्युबु वा वक्तव्य, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः, ये कहता है कि प्रातिपदिक से क्युप हो जाएगा आचार अर्थ में, सभी प्रातिपदिकों से आचार अर्थ में क्या हो जाएगा, क्विप हो जाएगा। प्रातिपदिक मतलब शब्द का मूल रूप, नाम, उसको नाम भी कहते हैं, प्रातिपदिक भी कहते हैं। जैसे कृष्ण एक प्रातिपदिक है, उससे आचार अर्थ में क्या हो जाएगा, क्विप हो जाएगा। क्विप का सर्वापारी लोप हो जाता है ना। तो उस क्विबंत की सनाद्यंता धातु से क्या हो जाती है, धातु संज्ञा हो जाती है। तो उसके रूप चलते हैं कृष्णति कृष्णतः कृष्णन्ति, कृष्ण इव आचरति इति कृष्णति, राम इव आचरति इति रामति, श्याम इव आचरति इति श्यामति, ये सब रूप चलते हैं। ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो 12 प्रत्यय हैं, ये जिसके अंत में होंगे, ये 12 प्रत्यय जिसके उस समुदाय की धातु संज्ञा हो जाएगी, उस समुदाय की। तो गोपाय की भी क्या हो जाएगी, इससे धातु संज्ञा हो जाएगी। और धातुत्वाद लडादयः, धातु संज्ञा होते ही क्या आएंगे, लडादि आएंगे, क्योंकि धातु से दो ही प्रकार के प्रत्यय आते हैं, या तो लडादि आएंगे, तिपादि आएंगे प्रत्यय, या फिर कृत प्रत्यय आएंगे, है ना। धातु से दो ही प्रकार के प्रत्यय आते हैं, या तो लडादि लकार आएंगे, तिपादि प्रत्यय आएंगे, या फिर कृत प्रत्यय आएंगे। दो ही प्रकार के प्रत्यय धातु से आते हैं, अन्य प्रत्यय धातु से आते नहीं है। तो धातुत्वाद लडादयः, गोपाय की क्या हो गई, धातु संज्ञा होने से फिर क्या हो जाएगा, अब सारी प्रक्रिया, अब इसके 10 लकारों में रूप चलाने हैं। तो गुप धातु का सबसे पहले कौन लकार सिद्ध करेंगे, लट लकार सिद्ध करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो गोपाय तक बन गया है, क्या बन गया है, से लट लाएंगे, गोपाय लट, लट का अनुबंध लोप लो, लौ के स्थान पर तिप, तिप का अनुबंध लोप ती, गोपाय ती, ती के साथ धातु संज्ञा शब, गोपाय अति, गोपाय अतो गुण से क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गोपायति बन गया। यहाँ तिप में भी पर रूप हो गया, अतो गुणे कहाँ लग गया, तिप में भी लग गया। अभी तक अतो गुणे कहाँ लग रहा था, झी में ही लग रहा था, यहाँ तिप में भी लग जा रहा है, क्योंकि यौमा ओ भी है ना यहाँ, इसलिए क्या रूप बन गया, गोपायति, गोपायति, गोपायसी, गोपायामी, गोपायावह, गोपायामः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो गुप धातु के लट लकार के रूप की प्रक्रिया के लिए क्या क्या करना पड़ा, सर्वप्रथम गुपु धातु आया, गुपु धातु में दीर्घ उकित संज्ञा कर दी, तस्लोप से लोप हो गया, उदित है, आगे इट विकल्प आएगा, है कि नहीं। फिर स्वार्थ में आय हो गया, क्या बन गया, गुप, गुप आय, आय की आर्धातुक संज्ञा हो गई, आर्धातुक विशेष। फिर गुण हो गया, क्या बन गया, गोपाय बन गया। फिर सनाद्यंता धातवः, सनादि 12 प्रत्यय में आ गया ना, ये सनादि 12 प्रत्यय में आ गया सन आय, इसलिए गोपाय की क्या हो गई, किससे हो गई, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई। फिर लटा दिया, आगे लट आया, और लट की सारी प्रक्रिया हमने कर दी, क्या रूप बन गए, गोपायति, गोपायसी, गोपायामी, गोपायति अर्थात रक्षति, गोपायति अर्थात रक्षति, सह गोपायति, है ना, अर्थात सह रक्षति इत्यर्थः। ठीक हो गया। अब इसका लिट लकार बनना है, क्या बनना है, लिट लकार बनना है। लिट लकार की प्रक्रिया बहुत लंबी है, लिट लकार की प्रक्रिया लंबी है, तो करें इसको आज। केवल लिट लकार की प्रक्रिया है, बाकी कुछ नहीं है, केवल लिट लकार की प्रक्रिया ही है, इसमें जो भी है
बाकी तो सारे रूप पूर्ववत ही चलेंगे। बाकी में कहीं कोई समस्या नहीं है। लिट लकार में थोड़ा समझने वाली बात है, कुछ विशेष चर्चा भी है, ठीक है ना। इसको अग्रिम पाठ में ही करेंगे फिर, ठीक है ना। हरि ओम तत्सत।